हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2022 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। गिवन क्वेश्चन ऑलरेडी लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बस आप पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए और जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है उसके डायरेक्शन को फॉलो करिए और क्वेश्चन का आंसर फाइंड करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 3 पर्सन, ओके, ए बी सी आर स्टैंडिंग इन ए क्यू नॉट इन नेसेसरली इन द सेम। यानी अगर हमारे पास 3 पर्सन है जो ए बी सी के फॉर्म में है और कह रहे हैं कि इनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। यानी ऑर्डर फिक्स नहीं है तो हो सकता है कि ये ए बी सी हो सकता है कि बी सी ए हो, ओके, या फिर आपका ए सी बी हो, ओके, कुछ भी हो सकता है। अगर ऑर्डर फिक्स बोलता है तब थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है कि टफ हो सकता था, लेकिन जब ऑर्डर फिक्स नहीं बोल रहा है तो हम इसका अरेंजमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ओके। अब इसमें जो क्वेश्चन है उसमें आप पढ़िए कि कंडीशन क्या क्या कह रहा है। फर्स्ट कह रहा है कि देयर आर ए 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, एंड जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है वो गिवन है कि इफ देयर आर ए 11 persons ahead of C and 13 behind A, then what could be the minimum number of person in a queue। यानी हमें मिनिमम नंबर फाइंड करना है। देखिए मैक्सिमम नंबर तो हम ऑलरेडी रो और कॉलम अगर इसका अरेंजमेंट करें एबीसी का उसमें तो ऑलरेडी हो सकता है कि मैक्सिमम हम बहुत सारे पर्सन्स को ऑलरेडी इन तीनों पर्सन्स के बीच अरेंज करा सकते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि हम अगर हमारे पास ए बी सी 3 पर्सन है तो इनके बीच मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हो सकते हैं एक क्यू में, ओके, क्रम से ये कितने मिनिमम नंबर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए जो इसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंडीशन दिया हुआ है, इफ, जहाँ पे कह रहा है कि यदि इस तरीके से हैं, यानी पर्सन्स का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से हो, तब हम ऊपर की कंडीशन को फॉलो कराएंगे। यानी इस क्वेश्चन को आप नीचे से लेके चलिए, ओके। यानी आप पहले ये करिए कि जो ए और बी में जो पर्सन्स का अरेंजमेंट है, जिसमें कह रहा है कि सी के हेड ऑफ 11 पर्सन है और बी के बिहाइंड जो है वो 13 पर्सन है, तो हम सबसे फर्स्ट है इस कंडीशन को लेंगे। उसके बाद जो आपका ऊपर कंडीशन कह रहा है कि ए और बी के बीच 4 पर्सन 7 पर्सन बिटवीन द बी एंड सी, इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो आप पहले देखिए यहाँ पे जैसे सी की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें आप ना, जैसे मैंने अभी कहा कि ए बी सी जो पर्सन हमारे पास है इनका जो अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, यानी इट मीन्स इनका जो क्यू है वो फिक्स नहीं है, यानी क्रम से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है बी सी ए हो, ए बी सी हो, सी बी ए हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन को थोड़ा अरेंजमेंट कराने में आप बहुत सारे आपको टर्म्स को फॉलो करने को सकते हैं। आप एक बार ए बी सी के बीच फॉलो कराएं, बी सी फिर सी बी ए के बीच फॉलो कराएं। लेकिन अगर आप नीचे से चलते हैं, यानी जो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंडीशन दे रखा है जिसमें कह रहा है कि 11 पर्सन बिटवीन द सी और 13 बिहाइंड द ए, अगर यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आप कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। जैसा कह रहा है कि सी के आगे कितने पर्सन है, कह रहा है कि 11 पर्सन अहेड ऑफ सी। हम सपोज कर लेते हैं कि आपका यहाँ पर सी है, ओके। अब कह रहा है कि सी से 11 पर्सन, तो आप यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ओके। 11 हो गया। अब आप जो बी और सी के बीच का कंडीशन है, क्योंकि आपने बी के हेड आपने 11 पर्सन को ऑलरेडी मेंशन किया है। अब आप क्या करिए कि जो बी और सी के बीच का कंडीशन है उसे फुलफिल करिए। यानी बी और सी के बीच का जो कंडीशन है जिसमें कह रहा है कि इनके बीच 7 पर्सन है, यानी कि 7 पर्सन बिटवीन द बी एंड सी, यानी कितने पर्सन होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी बी यहाँ होगा, ओके, बी यहाँ पे होगा। तो बी और सी के बीच जो ऑलरेडी कितने पर्सन है, 7 पर्सन हो गए। अब आप नेक्स्ट आगे वाले पे बढ़िए। आगे कंडीशन जो कह रहा है जहाँ पे ए और बी है, यहाँ पर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ओके। तो अब
बी भी आपने नोटेट कर लिया, तो अब आपको ए नोट करना है, क्योंकि ए और बी के बीच कितने परसेंट, ऑलरेडी 4 है, तो आप इसमें 4 मेंशन करिए। 1 2 3 4% है, तो ए क्या होगा आपका, यहाँ होगा, ये आपका ए मेंशन हो गया। यानी बी और ए के बीच कितने परसेंट हो गए आपके पास, 4% हो गए। अब जो आपका लास्ट कंडीशन जहाँ कह रहा है कि 13 बिहाइंड ए, यानी 13% बिहाइंड ए, तो बिहाइंड ए कितने, सी के इधर खड़ा हो सकते हैं, जो भी पर्सन आप इसके यानी ए के बिहाइंड आप 13% ऑलरेडी खड़ा करिए, तो 1 2 सी होगा तो 3, ओके, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 हो गया, 13 ऑलरेडी हो गए, यानी एल ए के जो बिहाइंड है वो 13 है, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 हो गए टोटल। यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पास टोटल कितने हो गए, काउंट करिए जरा इनको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो टोटल 11 हो गए, यानी 11% सी से इधर हो गए, जबकि सी के इधर आपने कितने परसेंट थे, यानी अहेड ऑफ सी कितने थे, 11 थे, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑलरेडी कितने हो गए इसमें, यानी जो मिनिमम पूछ रहा था कि मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए, ओके, तो वो कितने 11 एंड प्लस 11 आप ऐड कर लीजिए, तो टोटल कितने हो गए आपके 22। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन इज 22, यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका, ये आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप कि आप इसे समझ रहे होंगे। पहले आप सी को नोट करिए, यानी जो आपके जो मेन कंडीशन है जहाँ कह रहा है कि 11% हेड ऑफ सी एंड 13 बिहाइंड ए, इस कंडीशन को फुलफिल करिए, तो आपका आंसर जो होगा वो आराम से आ जाएगा, ओके। आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।